आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने सुल्तानपुर में अपने दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा कि लोगों को सच्चाई के बारे में नहीं पता है। एक दिन पूर्व सुल्तानपुर जिले के दौरे पर पहुंची प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा था कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर यहां तक पहुंचा हूं। वहीं इस मामले में आजमगढ़ में सफाई देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। गोरखपुर के कसवल में रेल आंदोलन की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब निषाद समाज के लोग रीनल आंदोलन के विरोध में खड़े हुए थे तो न तो रेलवे का अधिकारी और न ही CRPF आए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जबरन फायरिंग और लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया था, जिसका विरोध हमारे समाज के लोगों ने किया था। सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि प्रशासन के पास भीड़ को तितर-बितर करने के लिए और बहुत से संसाधन हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि जो लाठी और गोली चलाई गई थी उसमें सारे यादव सिपाही थे। गुस्से में हमारे लोगों ने भी जवाब दिया था। उस घटना में जो स्कूलों में पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हें भी अपराधी बना दिया था। देश को आजाद करने में मुगलों और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में हमारे समाज ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की है। सरकार के मंत्री संजय निषाद का कहना है कि शिक्षा से ही सभी समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। वहीं पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार में जो लोग जहां जाने वाले थे चले गए, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग ऊपर चले गए और कुछ लोग प्रदेश छोड़कर भाग गए। न उसकी सच्चाई में तो जाते नहीं हैं। कब किन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसे बात की थी। जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो आदमी को आत्मरक्षा में कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। तो वो आत्मरक्षा की बात ये थी कि हमारे लोगों ने जब इसी तरीके से गोरखपुर में कसरवल रेल में रेल आंदोलन चल रहा था, जबरदस्ती राज्य सरकार, रेल केंद्र का होता है, वहाँ CRPF आती, RPF आती तो चल जाता। वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस जाके गोली चलाने लगे, आंसू गैस घोल रहा तो ठीक था, सीधे गोली मारना धड़ 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 धड़। ये तो रक्षक ही भक्षक है ना। आज के दिन में आप तितर बितर करने के बहुत साधन थे, भाई आंदोलन चलाना तो हक था। और वहाँ जो है एक वर्ग के लोग थे, सारे यादव थे, सिपाही सब थे, फर्जी मुकदमा चला दिया। नतीजा हो गया कि गुस्से में आए हमारे लोगों ने कदम उठाया। तो जब वहां भी आदमी अपराधी है तो जो अपराध किया उसे पकड़ा जाए, उसे जो है पकड़ा जाए और उसे जेल भेजा जाए। न्यायालय तय करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी है। जो है मचाओगे तो 20 साल मुकदमा चलेगा, नौकरी नहीं पाएगा तो कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि रक्षक फिर भक्षक बनेगा तो फिर उसी तरह का कदम जो है उठाकर वो ये नहीं समझ, वो समझ रहे बस सीधे साधे निषाद है। सीधे साधे कहाँ है? मार्शल कौम अंग्रेजों ने कोई डिग्री दे रखा है कि देश को आजाद कराने वाले हैं, मुगलों को मौत को घाट उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, संविधान बनवाने वाले हैं, भगवान राम को भी पार उतारने वाले हैं, मझधार में पार उतारने वाले। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो आत्मरक्षा के लिए तो खड़ा है। जबरदस्ती कोई नाम डालेगा तो अपने बच्चे को नहीं है, बेचारा भी स्कूल से आ रहा है, अभी शहर से आ रहा है, अरे गांव दंगा मार दिया, एक आदमी मर्डर हो गया, चलो इसको भी फंसा दो। अब समझ सकते हैं ना। ज्यादातर तो न्यायालय में आधे से ज्यादा बच्चे छूट जाते हैं ना, आधे लोग तो दोष मुक्त हो जाते हैं ना। इसके मतलब दोषी क्यों बनाए भाई? ये इसके मतलब रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? इंक्वायरी करें, बड़े अधिकारी किस लिए बने, SP रैंक के, CO रैंक के, जांच करें, जो सही हो उसी को जेल भेज दें। एक बार पकड़ के जेल में भेज देंगे ना, मुकदमे तक तो जाना पड़ेगा ना, तो उसका काला धब्बा लग गया। हम कह रहे हैं जो मेन एक्यूज हो उसे जांच करिए, उसे जांच के दायरे में लाइए, समिति गठित करिए, फिर उसको करिए और अपराध पर नियंत्रण करें। इस परिप्रेक्ष्य मैंने कहा था और उसका दूसरा मेरा कोई श्रेय नहीं।